अस्सलाम वालेकुम। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। सो आई विल स्टार्ट विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर एज में, जिसे कहना चाहिए, वैसे फर्स्ट 5 ईयर ऑफ एज जो होती है सबसे ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस बच्चे का उसी वक्त होता है। तो उस ऑब्वियसली बच्चा तो खुद से तो कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करेगा। वो किसका काम है? वो है काम पेरेंट्स का, माँ का, सबसे ज़्यादा माँ का, इसलिए कि माँ घर में होती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला सबको बताती हूँ। वो ये है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मार्ट। कि get smart, लोग कहेंगे व्हाट इज स्मार्ट एंड वी शुड बी स्मार्ट लुकिंग स्मार्ट। हम जैसे कहना चाहिए कि अच्छे कपड़े पहन लें तो स्मार्ट लगेंगे, मेकअप शेकअप कर लें अगर लेडीज हैं, व्हाटसोएवर। नो, दिस इज नॉट, दिस डजंट मीन स्मार्ट, यू नो। आई टेल यू व्हाट स्मार्ट एक्चुअली इज। स्मार्ट, specific. S is for specific. Your goal, your objective has to be focused and it should be specific. Okay, so this is the first S of smart. Then M is the measurable. आपका जो गोल भी है ऑब्वियसली क्वांटिफाइड होना चाहिए। ठीक है, आप इनडेफिनेट या इन्फिनिटी पे तो नहीं जा सकते ना। देन A, अचीवेबल, नॉट द फैंटेसी। फैंटेसी में आप नहीं कर सकते कि फैंटेसी रखे। योर गोल्स, योर जैसे कहना चाहिए, जो भी आपने अपने सक्सेस के लिए टारगेट्स रखे हैं, दैट शुड बी रियलिस्टिक। दैट इज अगेन आर। सो SMAR तक तो हम आ गए। T, टाइम बाउंड। यस, टाइम बाउंड इसलिए कि देखिए, आप अगर किसी चीज को भी टाइम बाउंड नहीं करेंगे, आपने, आपके पेपर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पूरा स्केड्यूल बना होता है। हमारे पूरे दिन का ऑफिस का स्केड्यूल ऐसा तो नहीं कि सुबह 9 बजे से ऑफिस जाए और फिर कोई टाइम बाउंड नहीं हो, नहीं वापसी का कोई तो पता ही नहीं। एवरीथिंग हैज टू बी टाइम बाउंड। तो ये हो कहलाता है, ये मेरा एक फॉर्मूला है, मैं जो इस पे बड़ा बिलीव करती हूँ। और मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी ये चीज़ सिखाती हूँ, जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो मेरे जानने वाले, उनको मैं कहती हूँ प्लीज़ फॉलो दिस फॉर्मूला ऑफ स्मार्ट। ओके, आई होप नाउ यू गॉट, आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट। देन सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज इज द की टू सक्सेस। आप डेली बेस पे जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे नेट पे जाके चीजें, मगर अच्छी देखें, अच्छी चीजें पढ़े। फजूल की चीजें लाइक टिकटॉक, ये जो चीजें आजकल की फजूलियात आ गई, प्लीज इसको अवॉइड करें, इसको अवॉइड करें। हाँ, लाफ्टर के लिए थोड़ी बहुत अच्छी चीजें हैं वो देख ले, मगर जो कि अगेन आपकी पर्सनैलिटी में छिचोरापन ना लाए। फिर मैं आपको बड़े लेमैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि छिचोरापन नहीं ले गए, बल्कि आप बड़ा, आपका ह्यूमर में बड़ा एक, जिसे कहना चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए। तो आपको आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी इससे पर्सनालिटी में, वो होगी जब तक आप अपने अंदर नॉलेज सिर्फ गेन खुद से तो नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे, अब जब डिफरेंट टॉपिक्स पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करते हैं, किसी का कोई, तो आप जिसके साथ अगर बैठे हैं और उसकी मर्जी के टॉपिक के साथ आप चल रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से डेफिनेटली इम्प्रेस होगा, डेफिनेटली। बट दैट इज अगेन, you should get knowledge. This is the key to success for a best personality or making your personality better. अच्छा, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना, लोगों को देखें, जिंदगी विदाउट प्रॉब्लम्स है नहीं। लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, हर अप्स एंड डाउन्स हमारी सबकी जिंदगियों में चलते। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि माई लाइफ इज आइडियल। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अरबोपति हो, चाहे बादशाह हो या फकीर हो, आप समझें कि सबकी जिंदगी में मसले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो आपका प्रॉब्लम है ना, उसको एक प्रोजेक्ट बना लें, उसको समझें कि आपका चैलेंज है, आपका प्रोजेक्ट है। एंड नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रेंथ। जो मैंने कहा ना, स्वॉट एनालिसिस, अपने अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें आप करेंगे कि उससे मैं अपने प्रॉब्लम्स को एज अ प्रोजेक्ट लेके चलूँ, एज अ प्रोजेक्ट चैलेंज लेके चलूँ और उसको सॉर्ट आउट करूँ।
ऑटोमेटिकली जाहिर है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी इस चीज से। एक चीज और याद रखिए, यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपकी अपनी एबिलिटी होगी, कोई बाहर वाला या जिसे कहना चाहिए कोई तीसरा या दूसरा आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता। मे बी गाइड जरूर कर सकते हैं, मगर आपको अपने अंदर सारी चीजें बेहतर करने के लिए यू आर द वन हु हैज टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ड्यूटीज भी करें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना शुरू करें। जब आप किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं, तो डेफिनेटली लोगों के लिए आप आइडियलाइज हो जाते हैं, और डेफिनेटली देन आपकी फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टिप मिल गई आपको ना। अच्छा, आप एक काम और करें, देखें डिग्निटी बहुत बड़ी चीज है, इज्जत नफ्स। डोंट लेट एनीबडी इंसल्ट यू। किसी को अपनी इंसल्ट करने की इजाजत ना दें। ये नहीं कि आप रूड हो जाए, मगर आपका जिसे कहना चाहिए अटाय ऐसा हो कि किसी की हिम्मत ना पड़े आपसे बदतमीजी करने की। आप खुद जब अच्छी तरह से उससे बात कर रहे होंगे तो अव्वल तो वो भी आपसे, फिर जाहिर है उससे भी थोड़ी शर्म मुरव्वत तो आएगी। अगर समझदार बंदा या बंदी है तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं कोई लूज टॉक ना करूँ, कोई बदतमीजी ना करूँ। मगर कुछ लोग ढीठ भी होते हैं, उसके लिए क्या, गिव देम अ शट अप कॉल, प्लीज एक्सक्यूज मी, और चेंज योर वे। उस बात से हट जाइए, उस रास्ते से हट जाइए। बट कोई अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, किसी से इंसल्ट ना कराए अपनी लाइफ में। हर चीज आपसे शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। इसलिए देखे ना, बच्चा जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या होते हैं, हम ही रोते हुए पैदा होते हैं, और रोते हुए ही हम जिसे कहना चाहिए गीले कफन में चले जाते हैं। तो हमारी जिंदगी हमसे शुरू होती है, हम ही पे खत्म हो जाती है। हमें ही अपने अमालों का जवाब दे है, कोई हमारे अमाल का जवाब दे नहीं है। किसी और के अच्छे अमाल हमें कामयाब नहीं मतलब कामयाब बनाएंगे ना, हमें जिसे कहना चाहिए हेल्प आउट करेंगे, बल्कि हमें अपने लिए खुद कुछ करना होगा। अच्छा, एक चीज मैं मिसाल देती हूँ, विनर्स याद रखें, विनर्स डू नॉट क्विट। Winners do not quit, quitters do not win. Winners do not quit and quitters do not win. Remember this. याद रखिए। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जीतने वाले जो होते हैं ना, क्विट नहीं करते। वो एक स्पाइडर की मिसाल आपने सुनी कि 9 टाइम बचपन में अभी बड़े हम सुनते रहे, कोशिश की 1 टाइम, 2nd टाइम, एट लास्ट 9 टाइम पे जाके वो चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया। So the winners, they never quit. The quitters, they never win. जो कहते ना थक जाते, हार जाते, कहते नहीं अब obviously they won't be able to win the race. आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। पर्सनालिटी की एक और टिप है, बी ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी मैनर। आपकी चीजें, आपका अपनी सामान, आपका अपना रवैया, आपके अपना बात करने का अंदाज, आपकी हर चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड होना चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ, जब हम टाइम मैनेजमेंट से चलते हैं तो क्या चीज हमारी रिड्यूस करेगी, वो रिड्यूस करेगा हमारा स्ट्रेस। जो पिछली मैंने उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेसफुल होंगे तो क्या आपकी पर्सनालिटी नॉर्मल लगेगी या इट विल लुक एबनॉर्मल? ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी में एक शेकीपन आ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी जो है कॉन्फिडेंट नहीं लगेगी। तो इफ यू वुड लाइक टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, प्लीज मैनेज योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। तो एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने ये बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि विनर्स आर नॉट द क्विटर। माइंड में बिठा ले, विनर्स आर नॉट द क्विटर्स, नहीं छोड़ते। नाउ द टाइम मैनेजमेंट। चलें, आप पूछेंगे कि टाइम को हम चलें किस तरह मैनेज करते हैं, इसकी छोटी छोटी सी टिप दे देती हूँ। सबसे पहले, टाइम इज मनी, है या नहीं? हम वैल्यू नहीं करते टाइम को। बाहर के मुल्क में दे वैल्यू टाइम, जैसे इसीलिए कहते हैं टाइम इज मनी।
टाइम इज मनी का मतलब यह है एक एक मिनट, जैसे बर्फ कहते हैं ना, जब तक बर्फ सही है और जब वो पिघल जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसी तरह टाइम गुजर गया तो यू लूज एवरीथिंग। सो प्रेशियस, आपका जो एक एक टीम वक्त है वो कीमती है, उसे जाया मत होने दे, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंसी एडिक्शन इज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ये एक और टिप है, मतलब जल्दबाजी, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, और वो फिर सब कब करता है, जब बंदा ऑर्गेनाइज नहीं होता, अपने आप कामों को उसने मैनेज नहीं करके रखा होगा, तो वो हैप हैजर्ड काम करता है। तो अर्जेंसी में जब काम करेंगे तो काम गलत भी होंगे, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी जो है शटर होगी। पाइल अप ना करें, कामों को पाइल अप ना करें। आप अच्छा, अब मैं छोटी सी बात घर की खवातीन के लिए, बर्तन है ना, एक बर्तन पड़ा सिंक में रख दिया, दूसरा पड़ा सिंक में रख दिया, आप पूरे दिन सिंक में, ओ माय गॉड, पाइल अप, कपड़े वो जमा हुए चले जा रहे। सही, अगर आप ग्लास है साथ के साथ वॉश करके रख देंगे, आपकी प्लेट है आप वॉश करके रख देंगे, आपके जो आप कुकिंग कर रहे हैं अगर, तो साथ के साथ वॉश भी करते जाएंगे और उस जगह को साफ करते जाएंगे, पहलप नहीं होगा, और वो आपकी पर्सनालिटी को प्रूफ करेगा। लोगों कहेंगे ओ सी द पर्सन हैज अ पर्सनालिटी। ये तो हो गई। अब एक हम आपको स्ट्रेस का साइकिल भी मैं आपको समझाती चलूँ। स्ट्रेस का साइकिल इस तरह है कि पहले स्ट्रेस जब होता है इंसान के, आप नोट करें कि जब भी आपको स्ट्रेस होगा, एक खौफ, एक फोबिया, फियर होता है ना, हर चीज में एक गुमान आने लगे, बदगुमानी आने लगती हैं, उसके साथ साथ आपको गुस्सा आता है, एंगर, खामे गुस्सा आना शुरू होता है। सारे आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, अपने स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे होते, तो आप फिर गुस्सा होते हो, फ्रस्ट्रेट होते, इरिटेट होते। जब इरिटेट होते हैं तो अगेन वो आपके सर पे एक बोझ बनता है, और द स्ट्रेस साइकिल कंप्लीटेड, अगेन यू कम इनटू स्ट्रेस। सो स्ट्रेस, fear, anger, irritation, then again fear and stress. This is what is the cycle of stresses. तो इस साइकिल से बचने के लिए आप जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत सी चीजों को मैनेज करेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, आप पर्सनालिटी की इसी तरह से ग्रूमिंग कर सकते हैं। अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आप ये करें कि पहले तो कुछ एम्बिशियस हो जाए। No? If I'm ambitious, yes, I'm gonna do it. हाँ, मैं ये चीज करना चाहती हूँ, ये चीज मैं करना चाहता हूँ। एम्बिशन, पैशन, कोई भी काम करें, पढ़ाई करें, जॉब करें, घर का काम करें, बी ambitious and be passionate about it. और वे कहते हैं ना कि खाली जहन इंसान का शैतानी दिमाग होता है, तो खाली जहन ना रखें, अपने आप को बिजी रखें। जरूरी नहीं आप फिजिकल एक्टिविटी में हर वक्त बिजी रहे, रीडिंग बुक्स, रीडिंग गुड आर्टिकल्स, वॉचिंग सम गुड वीडियोस, यूट्यूब पे अच्छी जाके चीजें, बातें सुन लें। मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी सुन लें, शायद कहीं आपको काम आ जाए। तो मतलब इन्वॉल्व योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ बिजी। जैसे आप खाली बैठेंगे ना, तो आपको चीजें ना ट्रिगर करनी शुरू करेंगे। सारी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो आपका ये जहन में रखना चाहिए। जब आपका खाली जहन होता है ना, तो आपको वो चीजें पिंच करना शुरू कर देती। एक दफा का बार बार मैं कहती हूँ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दूसरा, जैसे पिछले दफा में मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम रिक्रिएशन, लेजर के लिए निकालें, थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर गुजारें, क्योंकि यू नो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। आप अकेले होंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, तो यू शुड हैव मगर गुड क्वालिटी पीपल। मैं कभी इस चीज को कभी रिकमेंड नहीं करती कि आपसे नो सो मैनी ग्रुप ऑफ पीपल, नो नो, प्लीज क्वालिटी फ्रेंड्स बनाए। अच्छे से सलाम दुआ सबसे रखिए, मगर फ्रेंड्स सोच समझ के बनाए। सोहबत का बहुत, पीयर्स जैसे कहना चाहिए ना, इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो प्लीज उससे भी आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, कहते हैं ना अच्छे लोगों की सोहबत इज लाइक गुड बुक,
ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी अपनी आदत है, मैं अपने से बड़ों को दोस्त ज्यादा, मैं ज्यादा जो मैं ख्याल से कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो अपने से ज्यादा उम्र वालों के साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, बिकॉज उनसे मुझे लर्निंग होती है। मुझे मुझे मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस, ना कि मैं खुद जाके वो टाइम सीखूँ। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। मैं अपने बड़ों से, मेरी दोस्ती भी अमूमन जो है ना, अपनी उम्र से ज्यादा से लोगों से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो आपके लिए बुक्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हम उम्रों से भी दोस्ती नहीं रखें, क्योंकि आपको यू हैव टू कीप पेस विद द लाइफ एज वेल। एक चीज होती है वेंटिलेशन। आप कहेंगे ये वेंटिलेशन क्या चीज है? वेंटिलेशन घर में क्यों होती है? आपने देखा ना, जो वेंटी यानी हवा क्रॉस करने के लिए, यानी स्पेस, थोड़ी बहुत स्पेस देना। लोग कहते नहीं स्पेस बहुत ज्यादा देना, मैं कहती नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना, थोड़ी सी स्पेस देना। ज्यादा स्पेस मीन्स यू आर नॉट कंसर्न अबाउट, और सॉरी टू से अगर मुझे ये सब लफ्ज लगे आपको कि यू डोंट केयर फॉर द पर्सन, और कि उसके लिए आप जो हो बहुत ज्यादा ही स्पेस दे रहे हो। नो, स्पेस थोड़ी सी जरूर होनी चाहिए। अपने लिए भी, खुद को भी थोड़ी सी देर सुकून मिले, अगले को भी सुकून मिले, वो भी अपनी चीज़ों को देखे। हो सकता है कौन वो गलती पे है कि आप गलती पे हैं, ये मतलब ये मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। तो वेंटिलेशन में थोड़ी सी आपको हवादार होना के लिए घुटन नहीं होनी चाहिए। सिंपली आप अंदर चीजें रखेंगे ना, तो वो घुटन होगी, वेंटिलेशन नहीं होगी। वेंटिलेशन मतलब कम आउट। आप या तो स्पेस दें या आप किसी से बात करें, तो वेंटिलेट यानी कि आपकी चीजें आपके अंदर घुट घुट के आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। देन पहले भी मैंने कहा था, हैव अ गुड स्लीप। अच्छी नींद लें, रात को नींद लें, चाहे 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए साउंड स्लीप लें, और रात की नींद लें। दिन में अगर है तो वो हल्का फुल्का ले लिया, अगर दिन में नहीं भी सोए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट द नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं बताती चलूं, स्ट्रेस डस किल यू, but it kills your initiative as well। आपके एम्बिशंस को, आपके टारगेट्स को, आपके अचीव को स्ट्रेस मार देता है। सो प्लीज ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस। कहना बहुत आसान है, मगर कोशिश करनी तो चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, अब मैं उसी इंसान की मदद करता हूँ जो बंदा अपनी मदद आप करता है। तो प्लीज हेल्प योर सेल्फ। स्वॉट एनालिसिस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। की टू सक्सेस के लिए भी मैंने यही कहा था कि जिंदगी में यही याद रखें, द लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आज ये कुछ फ्लावर्स रखे हुए मैंने कलर्स देने के, सोचती हूँ यार सादी सादी सी चीज़ें, कुछ कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने कहा चलो पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए आपको कुछ फ्लावरिश थोड़ी सी चीज़ होनी चाहिए कि बट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सो उसको उसी तरह से ले, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट डोंट क्राई ओवर द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। उसके सोल्यूशन फाइंड करें, देन ट्राई टू लुक गुड इन एनी मैनर। अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को, मैं नहीं कह रही कि बहुत महंगे महंगे आप कपड़े पहने, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीजें, नो, कीप योरसेल्फ नीट एंड क्लीन। ये हम सब ग्रूमिंग में करेंगे। तो आज का काफी लंबा हो गया, आई होप कि आप एंड तक जरूर सुन रहे होंगे। तो दिस इज द ग्रूमिंग, नॉट द ग्रूमिंग पार्ट, आई एम सो सॉरी, दिस इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट, एंड आई होप you will try to learn from few tips of mine। अगर मेरी किसी बातों से आपकी पर्सनैलिटी में कुछ फ़र्क आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आगे और बातें आपके साथ शेयर करके, ये सदका जारिया भी अच्छी बात आगे पहुंचाना, तो हम एक दूसरे के साथ इन टच रह सकते हैं, इन कनेक्टेड रह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।